अस्सलाम वालेकुम। मैथ के पेपर फर्स्ट ईयर के मैथ के पेपर के हवाले से हम देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैथ का फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसको कवर करना भी बहुत मुश्किल है। और अक्सर उनमें से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चंस हैं जो कभी भी नहीं पूछे जाते। तो मैथ का जो तैयारी का बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें उनमें से करें। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में से देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 और एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। और चैप्टर 1 में से आपने बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं करना, बस ये जो गैसेस हैं यही आपने क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 में से भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता हमारा, सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। और अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जांपल्स भी 2, 4, 6, 5, 6 ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका जो प्रूफ है डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है 2.5 में से, ठीक है। 2.5 जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं आएगा। इसी तरह एक्सरसाइज 2.1 में से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद चैप्टर 3 में से ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से 3.1 में से 11 और 14 इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप या तो अपनी बुक पे मार्क कर लें या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसी तरह चैप्टर 4 में से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में से 1, 2, 3, 4, 6 कौन से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 5 में से आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस 5, 4, 6, 1, 3 और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप इसी को फॉलो करके करें तो आपका सिलेबस भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा और बेसिकली इसी में से आपका पेपर 100% आ जाता है। इसके बाद चैप्टर 6 देखें। चैप्टर 6 में से भी एक्सरसाइज 6.1 और 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने करनी है। उसके बाद 3 में से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसी जैसा क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ वो चेंज कर देते हैं लेकिन प्रोसेस जो है वो उसका सेम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से देखें तो 7.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। 7.4 में से एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। 7.7 का क्वेश्चन 5 और 6 आपने करना है। इसी तरह 7.8 में से क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 8 में से देख सकते हैं आप कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 8 वेरी इम्पोर्टेंट। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह 9.2 जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। और इसके 5, 6 और 8 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 9.4 देख सकते हैं आप, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 और 4 आप करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर 11 जो है इनमें से 11.1 ही आपने देखनी है। चैप्टर 12 में से आपके 12.5 में लॉन्ग क्वेश्चन है 2, 12.6 में लॉन्ग क्वेश्चन है, 12.7 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह 12.8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। उसके बाद चैप्टर 13 देखें आप। चैप्टर 13 के ये पार्ट्स आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 11 और 12। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 में से
आपने एक्सरसाइज 14.1 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की, तो उनमें हमारे पास रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, और इनकी आपने डेफिनेशन भी करनी है और प्रॉपर इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। बाइनरी ऑपरेशंस, फाइनाइट एंड इनफिनिट ग्रुप, बाइनोमियल थ्योरम जो है ये आपने एक्सप्लेन भी करना है, और इसकी बाइनोमियल थ्योरम की जो सीरीज़ है वो भी आपने लिखनी है, ठीक है, और बाकायदा हेडिंग लगा के लिखनी है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स पर और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक टिप भी देती चलूँ। टिप ये है कि आप लोग जब भी मैथ की एक्सरसाइज करते हैं तो इम्पोर्टेंट फार्मूले आपने 1 या 2 पेज के ऊपर लिख लेने हैं। तो आपका जब भी पेपर है, फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, तो आपने पेपर से 3-4 घंटे पहले वो सारे फार्मूले एक दफ़ा ज़ुबानी रिपीट करने हैं, और रिपीट करने भी इस तरह है कि आपने लिख के देखनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप रिपीट या ज़ुबानी जब बोल रहे होते हैं तो आप इजीली बोल पाते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और मैथ में जमा माइनस की या किसी भी हल्की फुल्की टर्म की भी फ़र्क से आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका अगर आपने फार्मूला गलत लगाया। तो कोशिश करें कि आप इसका जो कोशिश करें कि आप तैयारी से पहले ही अपने ये फार्मूले पेजेस के ऊपर लिखें, ठीक है। चाहे आपके पास एक दिन की छुट्टी है, लेकिन आप जिस दिन पेपर है उस दिन उसको रिपीट लाजमी करें, क्योंकि पूरा मैथ जो है वो फार्मूले के सर पे होता